हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर थ्री है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है ये सब हम आज जानेंगे और इसकी डिफिनेशन से सब चीज़ हम इसको आज जानेंगे। तो सबसे पहले मैट्रिक्स का प्लूरल होता है मैट्रिसेस। अगर हम कहीं मैट्रिक्स और मैट्रिसेस बोलें तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैट्रिक्स और मैट्रिसेस एक ही चीज़ होता है। मैट्रिक्स और मैट्रिसेस एक ही चीज़ होता है। अब हम इसका देखेंगे डिफिनीसन। ये डिफिनीसन क्या होता है मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स का डिफिनीसन होता है इट इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर एंड फंक्शन। तो नंबर एंड फंक्शन, अब इसको हम समझते हैं ये क्या कह रहा है। जैसे आपको दिया रहेगा इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ का इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। तो राम हैज़ 15 बुक एंड 4 पेन, श्याम हैज़ 10 बुक एंड 2 पेन, राजू हैज़ 20 बुक एंड 5 पेन। तो इस तरह अगर हमें किसी चीज़ का इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, 50-100 लोग का दिया रहेगा, तो हमको इसी तरह बार बार लिखना पड़ेगा। तो इसको सॉर्ट करने के लिए आया आपका टेबुलर मेथड। तो टेबुलर मेथड में हम आप डायरेक्ट इसमें नाम लिख दें, एक तरफ बुक लिख दें, एक तरफ पेन लिख दें और नाम लिखते जाएँ टेबल में। और जिनके पास राम के पास 15 बुक है, 4 पेन है, भर दें 15 बुक 4 पेन। श्याम के पास 10 बुक है, 10 लिख देंगे और 2 पेन है, 2 लिख देंगे। राजू के पास 20 बुक है और 5 पेन है, तो हम राजू का 20 बुक लिख देंगे, 5 पेन लिख देंगे। एकदम ऐसा ही मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स में क्या होता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ नंबर और फंक्शन भर सकते हैं, किसी तरह से नाम नहीं भर सकते। जैसे कुछ लोग कहेंगे कि सर हम इस तरह भी तो कर सकते थे, राम, श्याम और राजू। फिफ्टीन, 10, 20, 5, 2, 1। अगर इस तरह हम करेंगे मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स में गलत हो जाएगा, क्योंकि डिफिनीसन बोलता है सिर्फ नंबर एंड फंक्शन, अरेंजमेंट नंबर एंड फंक्शन। अगर इस तरह हम करेंगे, अगर इस तरह लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। और इसका साइन होता है, मैट्रिक्स का साइन होता है। तो मैट्रिक्स का साइन 2 होता है, एक इस तरह होता है और एक इस तरह होता है। मैट्रिक्स का साइन ये होता है। अगर ये वाला भी हम करेंगे तो सही है, लेकिन मेरे एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ ऐसे दिया है, तो एनसीईआरटी का हम लेकर करेंगे तो ये सही रहेगा। अगर इस तरह भी हम कहीं बना देंगे तो वो भी सही रहेगा। और इसमें जैसे दिया, इसमें और आपका एक वर्टिकल होता है और एक जैसे हॉरिजॉन्टल होता है। जैसे एक वर्टिकल लाइन होता है ना, ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस वर्टिकल लाइन को हम मैट्रिक्स में कॉलम बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम मैट्रिक्स में रो बोलते हैं। तो इसमें हम जैसे ये दिया है, तो ये रो है, ये रो है, ये रो है, ये रो है, और ये कॉलम है, ये कॉलम है। जैसे ये आपका हो गया रो, ये हो गया आपका रो, ये हो गया आपका रो। इसमें 3 रो है और कॉलम कितना है, कॉलम आपका इसमें 2 है, 2 कॉलम। तो मैट्रिक्स में ऐसा देखा जाता है कि इसमें 1, 2, 3, इसमें 3 रो हो गया और 2 कॉलम हो गया। जैसे नहीं जाता था, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते थे और इसको वर्टिकल लाइन बोलते थे। तो इसमें मैट्रिक्स में हम इसे रो बोलेंगे और इसे हम कॉलम बोलेंगे। जैसे एक और आप लोग देख लीजिए, कि बेसिक ऑफ मैट्रिक्स के बेसिक क्या होता है। जैसे हम आपको बता चुके हैं 2, 3, 6, ये मेरा एक रो है, और 5, 7, 9 ये भी मेरा एक रो है। और कॉलम मेरा कितना है, 1, 2, 3, इसमें 3 कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो ये हो गया आपका 2 रो इंटू 3 कॉलम। एक और देख लीजिए, तो दिया रहेगा आपको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 2, 1, 7, 5। तो ये हो गया। आप इसमें कितना रो है और कितना कॉलम है, तो इसमें 1, 2, 3 रो है और
कॉलम कितना है, 1 2 3 4, 4 मेरा कॉलम है, 3 इंटू 4। ये देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम होता है। जैसे एक और दो रो है और 1 2 3 3 कॉलम है, तो 2 इसको इस वाले को हम रो बोलेंगे, इसको रो बोलेंगे, तो 2 रो 3 कॉलम। और पहले हम कहीं भी लिखेंगे तो पहले रो लिखेंगे फिर बाद में कॉलम लिखेंगे, ऐसा नहीं कि पहले 3 कॉलम फिर 2 रो लिखेंगे, ये लिखेंगे तो मेरा गलत हो जाएगा। और कहीं भी अगर कोई पूछे कि कितना रो, 3 इंटू 4, ये मेरा हो गया 3 रो और 4 कॉलम। जैसे कोई पूछेगा, इस सबों को हम जो बोलते हैं, इस सबों को हम एलिमेंट बोलते हैं। ये मेरा एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 एलिमेंट हैं, इस सबों को हम एलिमेंट बोलते हैं। जैसे ये सब एलिमेंट हैं, ये सारे एलिमेंट हैं। हम देखते हैं मैट्रिक्स ऑर्डर, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। जैसे अगर दिया रहेगा आपको 3 इंटू 4 और पूछेगा इसमें कितना एलिमेंट है, तो आप इस तरह भी गिन के बता सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से 12 इसमें एलिमेंट है। और इस डायरेक्ट अगर दिया रहेगा 3 इंटू 4, तो आप इस तरह बता सकते हैं कि 3 इंटू 4 इक्वल टू 12, तो ये हो जाएगा आपका 12 एलिमेंट। और एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो को हम ऑफ कॉलम को हम n मान लेंगे, तो 3 इंटू m को हम मान लिए 3, ठीक है। और नंबर ऑफ रो में नंबर ऑफ कॉलम कितना था 4, तो हम 4 लिख लेते हैं। इसमें एलिमेंट कितना है, तो एलिमेंट मेरा है 12 बस। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ए आई जे, ए के हल्का से नीचे आई होगा, ऊपर थोड़ा लिख दिए, ए के हल्का से नीचे आई होगा और जे भी उसके थोड़ा सा नीचे उसके पैर पे होगा, पैर फुट पे होगा। तो ए आई जे, आई मेरा है विच रो, कौन सी रो, और जे मेरा है विच कॉलम, कौन सी कॉलम। इसे दिया हमें ए और 2 3 और 2 3, तो कौन सी रो और कौन सी कॉलम में 5 है। और इसे ए 1 2 1 रो और 2 कॉलम में मेरा 8 है, और 2 रो 3 कॉलम में मेरा 5 है। आइए इसको हम भर के देख लेते हैं सिंपली। जैसे दिया मेरा, ये मेरा बॉक्स है, एक 6 एलिमेंट को हम इसमें भर के देख लेते हैं। जैसे ए, ये रो 1 है, ये रो 2 है, और कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। तो ये रो कौन सा है 1 1, और कॉलम कौन सा है 1 1 हो जाएगा। रो कौन सा है 1 ए 1, और कॉलम कौन सा है 2, तो ये 2 हो जाएगा। रो कौन सा है 1 ए 1, और कॉलम कौन सा है 3, तो ए 3 हो जाएगा। रो कौन सा है 2 ए 2, और कॉलम कौन सा है 1, तो 2 1 हो जाएगा। रो कौन सा है ए 2, और कॉलम कौन सा है 2, रो कौन सा है 2, और कॉलम कौन सा है 3। तो बस हमको इसी तरह भर के चेक कर लेंगे। ऐसे एक और हम आपको देख लेते हैं भरने का तरीका बता देते हैं इसको। जैसे हम इसको 3 इंटू 4 में भर लेते हैं, ये रहेगा 3 इंटू 4, इसको भरना रहेगा, तो हम भर लेंगे इसका 3 पहले रो बना लेंगे, 1 2 3 4, ये मेरा हो गया कॉलम, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये मेरे हो गए रो 1 रो 2 रो 3, और कॉलम मेरे कौन से होगा कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4। बहुत अच्छे आसानी से इसको भर सकते हैं। रो कौन सा है 1 ए 1, कॉलम कौन सा है 1, रो कौन सा है ए 1, कॉलम कौन सा है 2, ए 1, कॉलम कौन सा है 3, ए 1, कॉलम कौन सा है 4। इसी तरह सेकेंड वाले को भर लेंगे, ए 2, कॉलम कौन सा है 1, रो हमारा है
2, कॉलम कौन सा है 2, रो हमारा है 2 और कॉलम कौन सा है 3, रो हमारा है 2, कॉलम कौन सा है 4, रो हमारा है 3 और कॉलम कौन सा है 1, रो हमारा है 3, कॉलम कौन सा है, तो रो हमारा है 3, कॉलम कौन सा है 3, रो हमारा है 3, कॉलम कौन सा है 4। ये हो गया। इसी तरह भर भर के सिंपली हम चेक कर सकते हैं। अब हम वो इसका मैट्रिक्स के कितने टाइप होते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स, फर्स्ट टाइप होता है रो ऑफ मैट्रिक्स। तो रो ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे होता है, ये हम समझेंगे। तो रो ऑफ मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ 1 रो रहेंगे और कॉलम से 3, 4, 5, 6, 7, 8 भी रह सकते हैं रो ऑफ मैट्रिक्स में। तो समझने का तरीका, अगर रो ऑफ मैट्रिक्स रहेगा तो पहचानेंगे, अगर एक रो रहेगा और 3, 4, 5 कॉलम रहेगा तो आप वर्ड से देख कर आ जाएंगे कि हाँ ये रो है, रो मैट्रिक्स है। जैसे एक और देख लीजिए, 1, 3, 7, 9, 5 दिया है। इसमें कितनी रो हैं, कितनी कॉलम हैं, इसमें रो है मेरा 1 और कॉलम कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 1 into 5, ठीक। और इसमें फिर एक और देख लेते हैं एग्जांपल। तो 1, 2, 3, 6, 9, 8, इसमें कितनी रो हैं, कितनी कॉलम हैं, तो रो मेरा 1 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 into 6। और एक और आसान से देख लेते हैं, तो A = 1, इसमें सिर्फ 1 मान लेते हैं। तो ये कौन सा रो मैट्रिक्स है, इसमें एक रो है और एक कॉलम है, तो 1 into 1। इसमें कभी भी हमें से कोई पूछेगा कितने हैं, इसमें आप रो मैट्रिक्स में ये नहीं बोलेंगे कि कितने, अगर ऑर्डर में रहेगा तो ये हम बोलेंगे कि 1 into 3। अगर एलिमेंट पूछेगा तब हम बोलेंगे कि हाँ 3, 5, और इसे 5 से 2 रहेगा तो 10 है, 10 एलिमेंट हैं, 12 एलिमेंट पूछेगा तब। और ऑर्डर में पूछेगा तो 1 into 3 हम बताएंगे, इसका 10, 12, 15 नहीं बोलेंगे। और कभी भी कहीं भी इसको जो हम ये है, इसको हम ए कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे, स्मॉल लेटर का यूज़ नहीं करेंगे। हर जगह ए लेटर से ही, ए लेटर ही लिख के करेंगे। ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, लेकिन जो लेटर रहना चाहिए कैपिटल रहना चाहिए, स्मॉल नहीं रहना चाहिए। सेकेंड है मेरा कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स होता है जैसे ये 1, 2, 3, इसमें ये क्या है, ये रो है, 1 रो, 2 रो, 3 रो, R1, R2, R3। तो मेरा रो कितना है 3 है, और इंटू कॉलम कितना है, कॉलम मेरा 1 है, तो 3 into 1। एक और हम देख लेते हैं, A = रो भर लेते हैं। इसमें सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ रो एक ही रहेगा, चाहे रो में से जैसे रो इसलिए एक ही रो रहेगा, नहीं कॉलम एक रहेगा, रो जितना भी हो सकता है। तो एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं, 1, 3, 9, 12, 1, 3, 9, 12। इसमें रो कितना है, तो रो मेरा है 1, 2, 3, 4, तो 4। अब कॉलम कितना है, कॉलम मेरा है 1, 4 into 1। इस तरह हम कॉलम मैट्रिक्स को देखकर पहचान सकते हैं। इसमें रो ज़्यादा रहे और कॉलम सिर्फ एक रहे, उसे हम रो कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। वही हम आगे देखते हैं। अब इसका थर्ड टाइप है मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रो को हम m मान लेते हैं और नंबर ऑफ कॉलम को हम n मान लेते हैं, तो m = n हो गया है, ठीक। जैसे A = 1, 7, 5, 9, ये मेरा है रो और ये मेरा है रो। इसमें कितना रो है, 2 रो है, और कॉलम कितना है 1 और 2। इसमें एक और चीज़ है कि जितना रो रहेगा स्क्वायर मैट्रिक्स में, जितना रो रहेगा उतना ही कॉलम भी रहेगा।
तो 2 × 2 इसको पहचानने का एक और तरीका, जैसे 2 × 2 दिया जाए देख के बता देंगे 3 × 3 4 × 4, तो ये क्या है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे 1 7 9 5 4 8 3 7 2, तो इसमें कितनी रो हैं, तो 1 रो 2 रो 3 रो, और कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। तो ये मेरा हो जाएगा 3 × 3, 3 रो और 3 कॉलम। ऐसे एक और देख लीजिए, तो A = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 8 3 1 7 9। इसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं, तो इसमें 1 रो 2 रो और ये 3 रो, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 3 × 5, 3 रो और 5 कॉलम। कभी भी कॉलम को पहले नहीं लिख सकते हैं, जब भी लिखेंगे तो पहले रो लिखेंगे और फिर कॉलम लिखेंगे। ये चीज़ आपको एकदम याद करके रखनी है, क्योंकि ऑर्डर में पूछ रहा है, ऑर्डर में पूछेगा तो 3 रो और 5 कॉलम, 3 रो 5 कॉलम। कभी ये नहीं बोलेंगे कि हाँ 5 से 15 होगा। अगर एलिमेंट पूछेगा तब हम बता सकते हैं हाँ 15 एलिमेंट होगा, और इस तरह पूछेगा तो ऑर्डर पूछेगा तो सिर्फ हम इसी तरह लिखेंगे। अब आइए हम देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ सब स्क्वायर मैट्रिक्स की ही जैसा रहता है। जैसे देखिए A = ऐसे, इसमें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल में आता है, जैसे 1 5 7, इसमें सिर्फ डायगोनल में आता है, और सारे तरफ इसका 0 0 0 0 0 0, सिर्फ डायगोनल में आता है, इसके नंबर डायगोनल में आएगा। तो ये हो जाएगा आपका, इसमें रो कितना है, रो है मेरा 1 2 3 रो है, हाँ कॉलम कितना है, कॉलम भी 3 है, 3 × 3। उसमें इसमें डायगोनल में वो 1 5 7 9 2 5 8 रहना चाहिए, और उसके अगल बगल चारों तरफ 0 रहना चाहिए, उसी को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो एक और देख लीजिए, 1 1 2 3 4, और इसके अगल बगल 0 रहना चाहिए, 0 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 0, अगल बगल इसके 0 रहना चाहिए, और जो ये डायगोनल में उसके एलिमेंट रहना चाहिए। तो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 रो है और 4 कॉलम है, 4 रो 4 कॉलम। अगर 3 रो और 4 कॉलम होगा तो वो गलत हो जाएगा, वो आपका नहीं सही रहेगा, इसलिए 4 रो 4 कॉलम ही रहेगा, तभी आप डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स में भी वही रहना चाहिए, जितना रो रहना चाहिए उतना ही कॉलम भी रहना चाहिए। अब हम देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो स्केलर मैट्रिक्स में सिर्फ 2 रहना चाहिए, सेम डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही है, और स्केलर मैट्रिक्स भी एकदम सेम उसी तरह है, बस इसमें 2 रहता है, 2 2 2 0 0 0 0 0 0। में कितना स्केलर मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल में 2 रहना चाहिए। तो कितना इसका रो है, कितना कॉलम है, तो 3 रो है और 3 कॉलम है। बस स्केलर मैट्रिक्स का पहचानने का तरीका होता है, बट डायगोनल में 2 रहना चाहिए। जैसे 3 रो 3 3 3 3, यहाँ पे 3 3 3 हो सकता है, 5 5 5 हो सकता है, 7 7 7 हो सकता है, 8 8 8 हो सकता है, 9 9 9 हो सकता है, उसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। सिर्फ 4 × 4 भी हो सकता है, 5 × 5 भी हो सकता है, 6 × 6 7 × 7। जैसे एक और देख लीजिए, 3 2 0 0 0 0 2 0 0, फिर 0 0 2
0 फिर 0 0 0 2, इसकी डायगोनल में 2 रहना चाहिए बस, उसे हम कहते हैं 4 इंटू 4, इसे हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ठीक, तो समझ ही गए होंगे आप लोग। अब आइए हम आगे देख ले सकते हैं। अब यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं। आइडेंटिटी मतलब 1 होता है, तो इसमें सिर्फ 1 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा जैसे 3 इंटू 3 आप देख ही रहे हैं, ये 3 रो है, 1 2 3 3 रो है, और कॉलम कितना है 1 2 3 3 कॉलम है, 3 रो 3 कॉलम, बस इसमें 1 आना चाहिए। जैसे सेम वैसे जैसे 2 आया था इसमें 1 आना चाहिए, जैसे 1 0 0 0, फिर यहाँ पे 0 1 0 0, फिर यहाँ पे 0 फिर 0 फिर 1 1, फिर यहाँ पे 0 0 0 1। तो इसमें कितना कॉलम है, कॉलम है 1 2 3 4, 4 इंटू और नहीं हाँ रो है, देखिए पहले रो कहते हैं 1 2 3 4, 4 रो होता है, फिर बाद में कॉलम आता है, तो 1 2 3 4 4 कॉलम हो गया। ठीक, और इसमें इसे एक और लीजिए आप, 0 नहीं 1, इसके डायगोनल में बस 1 आना चाहिए, डायगोनल में जिसके 1 रहेगा उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। 1 0 0 1, ये मेरा है 2 इंटू 2, 2 रो 2 कॉलम। ठीक, अब हम इसका 7 टाइप देखते हैं, 7वां टाइप जो है इसका। जो 6 टाइप तक तुम देख लिए, अब 7वां टाइप जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। इसमें सिर्फ वो एकदम सेम वही है, बस इसमें सब जीरो रहेगा, सब जीरो रहेगा। जैसे देख लीजिए ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसमें कितना रो है 3 रो है, और कॉलम कितना है 4 कॉलम है बस। और एक और देख लीजिए 0 0 0 0 0 0, 2 रो है और 2 कॉलम है, 3 कॉलम है। और एक और देख लीजिए 0 0 0 0, 2 रो है और 2 कॉलम है बस। अब हम देखते हैं इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स में सब इक्वल होना चाहिए, नंबर भी इक्वल, एलिमेंट भी इक्वल आना चाहिए। जैसे नंबर और एलिमेंट दोनों इक्वल ही रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया है हमको इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। इक्वल मैट्रिक्स में ऑर्डर मस्ट बी सेम और एलिमेंट मस्ट बी सेम, ऑर्डर भी उसका सेम रहना चाहिए और इसका एलिमेंट भी सेम रहना चाहिए। ठीक, तो देखते हैं, ऐसे दिया है यहाँ पे हमें x y z a, और यहाँ पे दिया है हमें 1 2 3 4, तो इसका x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3, a इक्वल टू 4। इसका ऑर्डर भी सेम हो गया और एलिमेंट ऑर्डर इसका देखिए सेम है। x का 1 है, y का 2 है, 2 का 3 है, अरे z का 3 है, a का 4 है, तो ये देखिए सेम है 2 इंटू 3 2 इंटू 3। इसी को इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। एक और सिंपल देख लीजिए, तो यहाँ पे दिया है 1 2 3 4, ठीक, यहाँ पे दिया है 5 6 7 8, और यहाँ पे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए इसका ऑर्डर भी सेम है, इसका एलिमेंट भी पूरा सेम है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8, दोनों एकदम एलिमेंट भी सेम है। और इसका रो भी सेम है, 2 रो, तो इसमें भी 2 रो और 4 कॉलम, और इसमें भी 4 कॉलम, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 2 रो 4 कॉलम, तो ये इक्वल है, इक्वल। ऐसे एक और देख लीजिए, ए इक्वल टू 1 2 3 5 7 8 9 6, और ए इक्वल टू 1 3
8 9 7 5 4 है 8 2। क्या इसमें एलिमेंट इक्वल है? तो नहीं। देखिए इसमें 1 2 3 5 है और इसमें 1 3 8 9 है, तो ये मेरा जो है इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, ये नहीं, ये मेरा रॉन्ग है। इसे एक और देख लीजिए, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 1 2 9 3 7 8, इसमें भी इक्वल नहीं। देखिए इसमें 1 2 3 4 दिया है और इसमें 1 2 9 दिया है, तो ये नहीं, इसका ऑर्डर ही सेम है और नहीं इसका एलिमेंट ही सेम है, तो ये हो जाएगा नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। बस यहीं पे मेरा ख़त्म हो गया। अब हम 3.1 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और आप